चलिए देखिए, आज की क्लास में हम करेंगे जो आपका चैप्टर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो क्लास 10th का आपकी जो बुक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 4 है। ठीक है, ये लिखा भी किसने? एनी फ्रैंक ने लिखा है। ओके, चलिए कल क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले, एनीलिस मारी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 वॉज ए जर्मन बोर्न ज्विस गर्ल। देखिए यहाँ पर जो एनीलिस मारी है उसका नाम है एनी फ्रैंक, और 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 का जो समय था वॉज ए बोर्न, इसका जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? जर्मन में हुआ। ठीक है, और एक ये ज्विस लड़की है, ज्विस होता है, ज्विस गर्ल मतलब यहूदी। क्या होता है? यहूदी एक लड़की है। हु रोट, जो जिसने लिखा है, वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड फॉर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम। उस जिसने लिखा है वाइल, उस दौरान को, हाइडिंग, उस दौरान जब वो छुपी हुई थी, विद हर फैमिली अपने परिवार के साथ, और फॉर फ्रेंड्स अपने 4 फ्रेंड्स दोस्त के साथ छुपी हुई थी। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2, जो दूसरा युद्ध हुआ था तो वहाँ पर जर्मन का ऑक्यूपेशन हो गया था, जर्मन का कब्जा हो गया था, उस पर आधिपत्य हो गया था। किसके ऊपर? नीदरलैंड के ऊपर, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिर क्या होता है, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, और उसके बाद क्या हुआ, उसका जो परिवार है वो मूव्ड टू, मतलब चला गया था कहाँ पर? एम्स्टर्डम चला गया था। आफ्टर द नाजिस गेन पावर इन जर्मनी, जब नाजिस के हाथ में क्या आ गई थी? पावर, सत्ता आ गई थी, शक्ति आ गई थी। कहाँ की? जर्मनी की। बट लेकिन वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजिस ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड्स। फिर क्या हुआ? लेकिन वो क्या होता? वर ट्रैप्ड, वो फंस गए थे, व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजियों का कब्जा हो गया था, एक्सटेंड मतलब जो नाजियों का आधिपत्य फैल गया था, एक्सटेंड मतलब होता है फैलना। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ मीनिंग फैलना। इनटू द नीदरलैंड्स, कहाँ तक फैल गया था? नीदरलैंड तक फैल गया था। तो वो क्या हो गए थे? उस ट्रैक में, उसमें फंस गए थे जो एनी फ्रैंक है और उसके फैमिली। फिर देखते हैं, एस परसेक्शंस अगेंस्ट द ज्विस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, और क्या हो गया था? परसेक्शंस होता है यहाँ पर उत्पीड़न, तो यहाँ पर क्या हो गया था? उत्पीड़न बढ़ गया था। अगेंस्ट किसके विरुद्ध? ज्विस मतलब यहूदी पॉपुलेशन, जो जनसंख्या थी उनके विरुद्ध, जो ये थे आपके ज्विस यहूदी थे, इनके ऊपर इनका आधिपत्य, उत्पीड़न बढ़ गया था। ओके, आगे देखते हैं। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। फिर क्या हुआ? जब जो ज्विस थे, यहूदी थे, उनके ऊपर नाजियों का क्या हुआ था? जो उत्पीड़न, अत्याचार बढ़ गया था, तो ये लोग कहाँ चले गए थे? द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग, ये छुप गए थे इन जुलाई 1942 में। कहाँ पर? इन हिडन रूम्स, एक छुपे हुए एक कमरों में छुप गए थे ये। इनर फादर, उनके जो पिता थे, ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, ऑटो फ्रैंक की जो ऑफिस बिल्डिंग थी उसमें वो लोग छुप गए थे 1942 में। ओके, चलिए थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। आगे देखिए फिर क्या होता है। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 वर्ष से छुपे रहे थे, उसके बाद द ग्रुप वॉज बीट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड, जो ग्रुप था, जो समूह था, जो ये लोग थे, चारों लोग, इनको क्या करते थे? इनके साथ धोखा हुआ था, इनके साथ धोखा किया गया था। एंड ट्रांसपोर्टेड, और इनको भेज दिया गया था। ट्रांसपोर्टेड होता है भेजना। टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम होता है जहाँ पर यातनाएं दी जाती है लोगों को, उस कैंप में इनको भेज दिया गया था। वेयर, वहाँ पर एनी डाइट ऑफ टाइपस इन बर्जन बेल्सन, वहाँ पर जो एनी फ्रैंक है, जो जिस लड़की का अपन वर्णन कर रहे हैं, उसकी टाइपस के कारण बर्जन बेल्सन में उसकी मौत हो गई थी। बर्जन बेल्सन एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर उसकी मौत हो गई थी। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, और विद इन डेज, उन्हीं दिनों ऑफ हर सिस्टर, उसकी बहन की भी मौत हो चुकी थी, और उसके बाद ही किसकी? इसकी भी मौत हो गई। उसकी सिस्टर का नाम था मार्गो फ्रैंक, मार्गो की भी मौत विद इन डेज उन दिनों हो चुकी थी। फिर क्या हो गया? हर फादर ऑटो, उसके पिता जो ऑटो है, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप,
अब उनके परिवार में सिर्फ उसके पिता ही बचे थे जिनका नाम है ओटो फ्रैंक बचे थे, बाकी सब मर चुके थे। उसकी सिस्टर भी मर गई थी और एनी फ्रैंक भी मर चुकी थी। फिर क्या हो गया, रिटर्न टू द एम्स्टर्डम। अब जो ओटो फ्रैंक है वो वापस एम्स्टर्डम आ चुके थे। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध खत्म हो गया था, एंड हो गया था, तो ओटो फ्रैंक भी वापस एम्स्टर्डम आ गए थे। टू फाइंड डेट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उन्होंने देखा कि जो एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो बच गई थी या उसको बचा लिया गया था। फिर क्या हो गया, कन्विंस्ड डेट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, और उनके फादर को, उनके पिता को मनाया गया था कि इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, कि भैया जो ये है ये यूनिक, एकमात्र या अद्वितीय रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश, और हम इस पर एक्शन लेंगे, इसको हम पब्लिश करेंगे इन इंग्लिश अंडर द नेम, इंग्लिश भाषा में इसको हम पब्लिश करेंगे इस रिकॉर्ड को, जो डायरी एनी फ्रैंक की, और इसको हम नाम देंगे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। क्या नाम देंगे, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ओके, इतना स्टोरी आ गया समझ में आपको अच्छे से। तो क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ये क्लास को शेयर करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या होता है, द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक। अब ये जो डायरी है वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक को दी गई थी। कब, हर बर्थडे, उसका जो 13 बर्थडे था उस पर उसको ये दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और क्रॉनिकल्स होता है मतलब इतिहास के रूप में जो घटना हुई थी उसको क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक बताया गया था। फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। तो उसकी जो फाइनल मतलब उसकी जो उसमें एंट्री की गई थी उसमें कुछ बदलाव किया गया था। उसकी लास्ट छपाई जो थी वो थी आपकी 1 अगस्त 1944 की। ओके, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। अब क्या हुआ, इसकी जो ट्रांसलेट किया गया, इसको मतलब बदला गया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज, इसकी डच लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसको अन्य भाषाओं में, मेनी लैंग्वेजेस, कई भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया, मतलब परिवर्तित किया गया, बदला गया। एंड बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये बन गई, बिकेम मतलब बनना, बन गई वन ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा वाइडली रेड बुक्स, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक ये बन गई। ओके, देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म, और इसके ऊपर कई सारी मूवीज़, फिल्म बनी, और एंड टेलीविजन्स एंड थिएट्रिकल्स प्रोडक्शन, और इसको टेलीविज़न टीवी पर भी दिखाया गया और सिनेमा हॉल में भी इसको बतलाया गया। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और इसके ऊपर एक ओपेरा भी बनाया गया है ना डायरी के ऊपर। फिर क्या हुआ, डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और इसको वर्णन किया गया जैसे कि जो कार्य है, जो वर्क है, मैच्योर मतलब समझदारी से इसका काम किया गया, और इंसाइटफुल होता है विचारशील तरीके से मस्तिष्क को इसमें मतलब बतलाया गया, इस डायरी के बारे में बताया। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर द नाजी ऑक्यूपेशन। इस डायरी में प्रोवाइड किया गया, डायरी प्रोवाइड करती है मतलब बतलाती है, देती है इंटीमेट एग्जामिनेशन डेली लाइफ के बारे में बतलाती है। अंडर मतलब उस दौरान नाजियों का जो आधिपत्य था, और तो उसमें जो लोग जो ज्यूइश लोग थे, यहूदी लोग थे, उनके ऊपर क्या उत्पीड़न था, ये पूरी डायरी बतलाती है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। तो जो एनी फ्रैंक है वो बिकम मिस होता है बनना, बन गई थी, वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा रिनोड मतलब प्रसिद्ध बन गई थी। एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, मतलब होलोकॉस्ट विक्टिम्स होता है एक प्रेले, होलोकॉस्ट प्रेले और विक्टिम्स से पीड़ित, जो प्रेले से पीड़ित थे, उससे प्रेले की बात से ज़्यादा डिस्कस किसकी बात हो रही थी, उस एनी फ्रैंक की डायरी की। ओके, चलिए अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। देखिए, चलिए पढ़ते हैं इसको। राइटिंग इन ए डायरी, चलिए देखिए, राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो एनी फ्रैंक कह रही है कि राइटिंग लिखना, एक डायरी लिखना वास्तविक में एक विचित्र, स्ट्रेंज होता है विचित्र एक्सपीरियंस, अनुभव है, फॉर समवन हर किसी के लिए, लाइक मी और जैसे कि मेरे लिए है वैसा हर किसी के लिए भी डायरी लिखना एक अजीब अनुभव है, विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटन
एनीथिंग बिफोर, और इसलिए नहीं कि मैंने इससे आज से पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, इसलिए नहीं, बल्कि बट ऑल्सो बिकॉज, बल्कि इसलिए कि इट सीम्स टू मी डेट लेटर ऑन, और इट सीम्स टू बी, है ना, और ऐसा मुझे लगता है, ऐसा लगता है मुझे कि लेटर ऑन बाद में, नाइदर आई नोर एनीवन, बाद में ना तो मैं और ना और कोई, एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, कि मैं और कोई भी अन्य कोई भी इंटरेस्टेड मतलब इसमें रुचि नहीं दिखाएगा। म्यूजिक मतलब जो चिंतन वाली पुस्तक है एक 13 वर्ष की लड़की की, है ना, स्कूल गर्ल जो 13 वर्ष की स्कूल लड़की है उसकी बातों पर कोई चिंतन या इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ओ वेल, ओके ठीक है, इट डजेंट मैटर, एनी फ्रैंक कहती है कोई बात नहीं। आई फील लाइक, मुझे पसंद है राइटिंग लिखना, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और कह रही कि छोड़ो ये बात को जो भी है, पर मुझे डायरी लिखना पसंद है, और आई हैव एन, और मेरे पास ज़्यादा ज़रूरत है, आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, ग्रेटर हो गया ज़्यादा और नीड ज़रूरत, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स मतलब सब प्रकार की बातों के लिए, ऑफ माई चेस्ट जो भी मेरे दिल से है या जो मेरे विचार में है उन बातों के लिए सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। ओके, आगे देखिए, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब वो कह रहे हैं कि जो पेपर होता है ना, कागज़ जो होता है वो मोर पेशेंस, ज़्यादा धैर्यवान है देन पीपल, लोगों से ज़्यादा धैर्य किस में, पेपर में, कागज़ में है। पेशेंस होता है धैर्य, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस ऑन वन ऑफ दोज डे व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। वो एनी फ्रैंक कह रही है मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग ऐसा कहते हुए, मैंने सोचा ऑन के वन ऑफ दोज डे उन दिनों कोई, जब आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा, अ लिटिल होता है थोड़ा और डिप्रेस होता है मायूस, जब मैं थोड़ा मायूस महसूस कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और जब मैं अपने घर पर बैठी थी, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, और मेरे हाथ जो है अपनी चिन पर, अपनी ठुड्डी पर, दाढ़ी पर लगे रखा हुआ था, बोर्ड में बोर हो रही थी, एंड लिस्टलेस, और मैं उदास थी, और वंडरिंग, और सोच रही थी कि वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पर रुकूँ, स्टे में होता है ठहरना या रुकना, कि मैं यहाँ पर रुकूँ या फिर गो आउट या बाहर चले जाऊँ। आई फाइनली स्टेड, और अंततः या आखिरकार मैं स्टे में रुक गई, वेयर जहाँ आई वॉज ब्रूडिंग, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, परेशान थी, ब्रूडिंग होता है यहाँ पर उदासीन, सोचना, और मैंने सोचा कि यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और वो कहती है कि हाँ जो पेपर होता है, कागज़ होता है, डज हैव मोर, ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है पेपर में, है ना, लोगों के बजाय, पीपल के बजाय। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, और मैं कोई योजना नहीं बना रही हूँ कि टू लेट एनी वन एल्स रीड, कि कोई भी पढ़े, दिस स्टीव बेग्ड नोट ग्रैंडली रेफर टू अस ए डायरी, मैं कोई योजना नहीं बना रही हूँ, कैसी योजना नहीं बना रही हूँ कि कोई भी, है ना, कोई भी लेट एनी वन एल्स रीड, कोई भी इसको पढ़े, इस पुस्तक को, नोटबुक को पढ़े। स्टीव बैकवर्ड होता है सख्ती से, या जो इतनी सख्त बुक है इसको कोई पढ़े, है ना, ग्रैंडली रेफर्ड, जो कि इसको बतलाए ऐसे डायरेक्ट डायरी के रूप में। अनलेस, और मैं यहाँ नहीं चाहती कि आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई मुझे एक रियल फ्रेंड मिले। इट प्रॉबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, कि आई शुड, मुझे चाहिए, मैं ढूंढती हूँ ए रियल फ्रेंड, एक असली मित्र, है ना। इट प्रॉबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, चाहे जो भी फ़र्क, इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इट प्रॉबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मैं एक दोस्त चाहती हूँ, उसके लिए मैंने डायरी लिखा है, इस लोग क्या सोचें मेरे बारे में, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, इतना आगे समझ में। आगे देखिए, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, और मैं वापस अपने पॉइंट पर आती हूँ, मुख्य बातों पर आती हूँ, बिंदु पर। डेट प्रॉम्प्टेड मी, और जिसने मुझे प्रॉम्प्टेड किया है, जो बात मुझे उत्तेजित की है,
टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, है ना, जिसने मुझे उत्तेजित किया है कि एक डायरी रखने के लिए इन फर्स्ट, है ना, सबसे पहले जिस बात ने मुझे उत्तेजित किया है, मैं उस बिंदु पर आती हूँ। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये एनी फ्रैंक कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। एंड लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और वो कह रही है कि मुझे रखने दो इस बात को और स्पष्ट रूप से और बिल्कुल साफ तरीके से रखने दो। सिंस चूँकि नो वन विल बिलीव डेट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ ए कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। वो कह रही है कि नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल, कि एक 13 वर्ष की लड़की इज़ कम्प्लीटली पूरी तरह से अलोन, अकेली है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में 13 वर्ष की लड़की पूरी अकेली है, इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वो कहती है कि मुझे और स्पष्ट रूप से बात को रखने दो, बतलाने दो। एंड आई एम नॉट, और शायद मैं भी यकीन नहीं करूँगी। एंड आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 60 ईयर्स ओल्ड सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल्स आई कैन कॉल फ्रेंड्स। अब वो कह रही है कि आई हैव लविंग, कि भाई कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्ष की लड़की जो पूरी दुनिया में अकेली है, जबकि आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे एक प्यारे पेरेंट्स हैं, मेरे प्यारे माता पिता है। एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और 13 वर्ष की एक बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और 30 मतलब 30 लोग और हैं जिनको मैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं अपना दोस्त फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव फैमिली, और मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, जिसमें मेरी एक प्यारी आंटी चाची है। एंड ए गुड होम, और मेरा एक अच्छा सा घर भी है। ठीक है, फिर आगे वो कहती है कि नो ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग। अब वो कहती है कि इस सरफेस पर, इस सतह पर, इस पृथ्वी पर आई सीम, मुझे लगता है कि टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्ट होता है यहाँ पर सिवाय, माई वन ट्रू फ्रेंड, बस एक सच्चा दोस्त नहीं है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन बस एक छोड़कर एक सच्चा दोस्त मेरे पास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं। ऑल आई थिंक, सब आई थिंक मैं सोचती हूँ, अबाउट, है ना, के बारे में, सबके बारे में मैं सोचती हूँ। व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, ऐसा सोचती हूँ मैं। हैविंग ए गुड टाइम, और वो समय बहुत अच्छा है। एंड आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, और मैं उन बातों को वापस से नहीं ला सकती। अबाउट एनीथिंग, कुछ भी बातों को जिनके बारे में सोचती उन बातों को मैं वापस से नहीं ला सकती, दोहरा नहीं सकती। बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, जो प्रतिदिन जो बातें होती है उनको मैं वापस नहीं ला सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हमें नहीं लगता है, वी डोंट सीम, हमें नहीं लगता है, टू बी, कि हम एबल, योग्य हो सकते हैं, गेट एनी क्लोजर, किसी के बहुत समीप हम हो सकते हैं, ये मुझे नहीं लगता है। एंड डेट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है। एनी फ्रैंक कहती है कि मैं भी हो सकता है, इट इज़ माई फॉल्ट, कि यही मेरा दोष हो, यही मेरी गलती हो जो मैं ऐसा सोचती हूँ। वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और वी डोंट, है ना, और हम साझा नहीं करते। कन्फाइड होता है साझा करना, वी डोंट कन्फाइड, साझा नहीं करते। इन ईच अदर, एक दूसरे से, या एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। इन एनी केस, ये किसी भी मामले में। डेट इज़ जस्ट, और यही इसलिए सिर्फ हाउ थिंग्स आर, और सिर्फ यही है जिससे हाउ थिंग्स, जो बातें हैं, आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल्स टू चेंज, और यही बातें हैं अभाग्यपूर्ण, जिन्हें हम आर नॉट लाइबल टू चेंज, जिन्हें हम बदल नहीं सकते या नहीं बदलते। दिस इज़ वाई, और इसलिए आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अब वो कह रहे हैं एनी फ्रैंक, देखो टू एनहेंस होता है यहाँ पर बड़ा करना, इमेज जो दृश्य है, जो बातें हैं, उनको बड़ा करने के लिए, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जो मेरे दोस्त हैं, जो बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में, जो मेरे फ्रेंड मित्र वगैरह जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो उनको बड़ा करने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू ए जोट डाउन, और आई डोंट, मैं नहीं चाहती, टू जोट डाउन, जोट डाउन होता है यहाँ पर लिखना, है ना, लिखना, द फैक्ट इन दिस स्टोरी, उन तथ्यों को इस डायरी में,
इन दिस डायरी, इस डायरी में लिखने का मैं नहीं चाहती। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि जो ज़्यादातर लोग, मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोग, वुड डू ज़्यादातर लोग करना चाहेंगे। बट लेकिन आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, पर मैं डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल, और मैं इसको बुलाऊँगी, क्या कहकर बुलाऊँगी, फ्रेंड, फ्रेंड, और जिसका नाम है किटी। तो जो एनी फ्रैंक की डायरी है किटी, उसको उसने अपना दोस्त बनाया है किटी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, भाई जो एनी फ्रैंक है उसको डायरी लिखना एक अजीब एक्सपीरियंस क्यों है। और वाई डस एनी वांट टू कीप ए डायरी, वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, बिकॉज उसका कोई दोस्त नहीं है। और यहाँ पर दिया वाई डिड एनी थिंक सी कुड कन्फाइड मोर इन डायरी देन इन पीपल, लोगों से ज़्यादा वो साझा कर सकते हैं डायरी से अपनी बातों को, तो ऐसा वो क्यों सोचती है, ऐसा क्यों कहती है। चलिए आगे देखिए। सिंस नो वन, चूँकि नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, अब वो कह रही है कि नो वन, कोई भी अंडरस्टैंड नहीं समझ पाएगा अ वर्ड, एक शब्द को, ऑफ माई डायरी स्टोरी टू किटी, किटी की जो स्टोरी है उसके शब्दों को कोई भी नहीं समझ पाएगा। इफ़, यदि आई वर टू प्लज राइट इन, यदि मैं इसमें नहीं प्रवेश करूँगी या सही तरीके से इसको मैं इसमें नहीं घुसूँगी तो कोई भी इस डायरी पर विश्वास नहीं करेगा। तो मुझे अच्छी तरीके से इसको शेयर करना, अच्छी तरीके से बतलाना है। आई हैड ए बेटर प्रोवाइड, और मेरे पास एक बेटर, अच्छा जो है प्रोवाइड है, देती हूँ मैं, ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का अच्छा ब्रीफ स्केच, चित्रों के माध्यम से अच्छी जानकारी मैं देती हूँ। मच एस आई डिसलाइक डूइंग सो, पर ऐसा करने में मुझे पसंद नहीं है, ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है। ओके चलिए देखते हैं। माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। देखिए वो कह रहे हैं कि मेरे पिता जो सबसे ज़्यादा एडोरेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले मेरे पिता हैं। आई हैव एवर सीन, और मैंने कभी देखा है, डिडेंट मेरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की, अनटिल, जब तक, ही वॉज 36, जब तक कि वो 36 वर्ष के नहीं हो गए थे, जब तक शादी नहीं किया। एंड शी वॉज 25, और जब तक कि मेरी माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई थी, जब तक उन्होंने शादी नहीं की थी। माई सिस्टर मार्गो वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। अब वो कह रही है कि मेरी जो बहन है मार्गो, इसको टी साइलेंट यहाँ पर, मार्गो पढ़ेंगे। मेरी बहन मार्गो का जन्म हुआ था कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में हुआ था। और आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म हुआ था 12 जून को 1929 में हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल, और मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी, अंटिल, जब तक कि आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 वर्ष की थी, जब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। फिर क्या हुआ, माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे जो पिता है, एमिग्रेटेड होता है चले जाना, यहाँ पर मेरे पिता चले गए थे हॉलैंड चले गए थे इन 1933, 1933 में हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिफ हॉलैंडर फ्रैंक, और इनकी जो मेरी माता जो है मदर है एडिफ हॉलैंडर, जिनका नाम है फ्रैंक, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड, वो भी मेरे पिताजी के साथ, मेरे फादर के साथ हॉलैंड चली गई थी इन सितंबर। कब चली गई थी, सितंबर में। वाइल, जबकि मार्गो एंड आई वर सेंट टू एकेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, मुझे और मेरी जो बहन है मार्गो को भेज दिया गया था, सेंड मिस होता है भेजना, एकेन भेज दिया गया था टू स्टे, रहने के लिए, विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी माँ के साथ रहने के लिए हमें भेज दिया गया था। मार्गो वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, जो मार्गो है वो चली गई थी, हॉलैंड चली गई थी, वो इन दिसंबर महीने में हॉलैंड चली गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके बाद मैं भी फरवरी में हॉलैंड चली गई थी। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन, प्लंक डाउन होता है रख देना, ये रखना। आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल, मुझे रख दिया गया था टेबल पर, एस
जैसे कि बर्थडे प्रेजेंट, जैसे कि अपन एक जन्मदिन जो गिफ्ट होता है प्रेजेंट, वो किसके लिए, मार्गी के लिए, क्योंकि मार्गी जो है, मार्गो जो थी वो पहले चली गई थी, उसके बाद में गई, तो मुझे मार्गो के सामने टेबल पर रख दिया गया था जैसे कि कोई मैं बर्थडे गिफ्ट हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी। और क्या हुआ, फिर मैंने राइट अवे, मैंने वहाँ शुरू किया मोंटेसरी नर्सरी क्लास में, स्कूल में पढ़ाई चालू करी। आई स्टे देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं वहाँ पर रुकी थी, वहाँ पर ठहरी थी कब तक, आई वॉज 6, जब तक मैं 6 वर्ष की हो गई थी। एट विच टाइम, और उस समय आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं पहली कक्षा में प्रवेश लिया था, पहली कक्षा मैंने शुरू की थी, है ना। यहाँ पर फॉर्म का मीन्स होता है कक्षा, पहली कक्षा में मैंने शुरू किया था इन द 6th फॉर्म, और 6ठी कक्षा तक या क्लास 6 तक। माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस, और जो मेरे टीचर थे वो मिसेस क्यूप्रस थे। द हेड मिस्ट्रेस, जो प्रिंसिपल थे। एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत तक या वर्ष खत्म हो उस तक, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम बहुत रोए दोनों, मिसेस कोपरस मेरे टीचर और मैं बहुत रोए थे। है चूँकि वी सेड, हमने हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हमारा विदाई समारोह होता जिसको हमने कहा, क्या नाम दिया, हार्ट ब्रेकिंग। तो हार्ट ब्रेकिंग होता है भावुक विदाई, है ना, भावुक विदाई थी हमारी, वर्ष का जो समय हो गया था, स्कूल बंद हो गया था और हमारा विदाई समारोह था, तो हमने उसको कहा हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। आगे देखिए, इन द समर, और समर में ऑफ 1941 में ग्रैंड माँ फेल इल, और जो मेरी दादी है वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई थी 1941 में। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन हुआ था। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, तो इसलिए मेरा बर्थडे जो था वो लिटिल मतलब थोड़ा ही मनाया गया था, ज़्यादा अच्छे से नहीं मनाया, क्योंकि दादी माँ का ऑपरेशन होता और दादी माँ बीमार थी। ओके, चलिए फिर देखते हैं आगे। आगे दिया है, ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और उसके बाद क्या हुआ, जब 1942 में मेरी दादी माँ का जनवरी में क्या हो गया, देहांत हो गया, दादी माँ एक्सपायर्ड हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ लव एंड स्टिल लव हर, तो नो वन, कोई नहीं जानता कि हाउ ऑफन, कितना, आई थिंक, मैं सोचती हूँ उनके बारे में, या उनको सोचती हूँ, याद करती हूँ, एंड स्टिल लव, और उनको मैं प्रेम करती हूँ, ये कोई भी नहीं जानता। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, अब जो 1942 में फिर उसका बर्थडे आया एनी फ्रैंक का, तो कहती है कि इस बर्थडे पर हमने सेलिब्रेशन इन 1942 में वॉज इंटेंडेड, हमारा इरादा था, टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और हमने ग्रैंड माँ के लिए क्या किया, लिटिल कैंडल जलाए, क्योंकि उनकी आत्म शांति के लिए, है ना, तो हमने क्या किया, सब काम छोड़कर उनके लिए कैंडल वगैरह जलाए। तो मतलब उसका एनी फ्रैंक का दूसरा जो बर्थडे था वो भी वैसे ही छोटा मोटा मनाकर छोड़ दिया। ओके, फिर दिया, द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारी, 4 of us होता है यहाँ पर चारी, स्टिल डूइंग वेल, हम अच्छा कर रहे हैं अभी भी। एंड डेट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और जो ब्रिंग्स से मुझे प्रेजेंट किया डेट 20 जून 1942 को, है ना, जो ब्रिंग्स मिस होता लाना, मुझे लाया गया, प्रेजेंट किया गया 20 जून को 1942 को। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, और इसमें क्या हुआ कि जो मेरे जो डायरी है पूरे सोलेमन हो गया है पर नम्र, और डेडिकेशन पूरे नम्र और समर्पण से जो मेरी डायरी है उसको प्रेजेंट किया गया 20 जून 1942 को। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 हम अगले उसमें बनाएंगे। क्लास आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।